नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा जो पूजा घर होता है, घर का जो मंदिर होता है, उसमें हमें कौन कौन सी मूर्तियां हैं वो रखनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां हैं जो हमें पूजा घर में कभी भी भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। हर इंसान के घर में एक छोटा सा पूजा स्थल होता है, मंदिर होता है, जहाँ लोग कुछ देर बैठकर भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल उठते रहते हैं कि जैसे उन्हें अपने घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान की मूर्ति है वो रखनी चाहिए, या फिर कौन कौन से देवता हैं जिनकी मूर्ति है वो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो हमें इनमें से किन देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और इनमें से कितनों की पूजा करनी चाहिए, यह सब सवाल हमारे मन में उठते ही रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी सवालों के उत्तर हैं वो देने वाले हैं। कई लोग अपने घर के मंदिर में एक भगवान की अनेक मूर्तियां रखते हैं। आपने भी कभी किसी घर के मंदिर में ऐसा देखा होगा। और कुछ लोग अपने घर में के मंदिर में देवी देवताओं का झुंड बनाकर रखते हैं, बहुत सारे रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ इंसान देवी देवताओं की पूजा करता है वहाँ मूर्तियों का या फिर तस्वीरों का भंडार लाकर रख देता है। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यही सही तरीका है? इसका उत्तर हमें इस बात से मिलेगा कि पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों, हम पूजा अपना ध्यान एकाग्रचित करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए करते हैं। अब अगर हम मंदिर में जाएंगे तो हमारे सामने तस्वीर और मूर्तियां रखी होती हैं। क्या किसी देवता का ध्यान कर पाएंगे हम एक प्रतिमा को कुछ देर ध्यान कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी आंख खुली रहेंगी। हम किसी दूसरी प्रतिमा को देखेंगे और हमारा ध्यान है उस प्रतिमा की ओर चला जाएगा। दोस्तों, हम पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि अपना ध्यान एक भगवान से दूसरे भगवान की ओर ले चलें, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम किसी भी देवता की आराधना सच्चे मन से एकाग्रचित होकर करें। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में 5 देवताओं को अपने घर में मंदिर में रखने के लिए बताया गया है, जो कि है मूर्ति रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि घर में बहुत सारी मूर्तियों का भंडार है वो नहीं रखना चाहिए। आप अपने इष्ट देवता के मध्य में रखकर सभी देवताओं को आजू बाजू में रख सकते हैं, ताकि आप जब भी कभी ध्यान करें तो आपका ध्यान है वो एकाग्रचित रहे। घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं वो रखने चाहिए। अगर शायद संप्रदाय के हैं तो भगवान शंकर को मध्य रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर गणपति संप्रदाय के हैं तो आप गणेश भगवान को मध्य रखकर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप देवी संप्रदाय के हैं तो आप देवी को मध्य रखकर आप पूजा कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं की मूर्ति घर के मंदिर में रखने के लिए मैं बताऊंगी, जिसके दर्शन मात्र से ही हमारे सभी पाप जन है वो मिट जाते हैं। अब नंबर 1 है कि भगवान सूर्य। वैसे तो भगवान सूर्य की घर पर कोई प्रतिमा नहीं रखी जाती है। इनकी पूजा अक्सर लोग इनको आकाश में देखकर ही करते हैं और ऐसा करना ही शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पर फिर भी अगर आप भगवान सूर्य की कोई प्रतिमा अपने घर में रखना चाहते हैं पूजा करना चाहते हैं, तो आप तांबे के सूर्य भगवान को अपने घर में रख सकते हैं। तांबे का जो बना होता है सूर्य भगवान की मूर्ति, उसको आप अपने घर में रख सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमें सूर्य की पूजा साक्षात उनके दर्शन करके ही करनी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करने से उतने उत्तम फल है वो प्राप्त नहीं होते जितने उनके साक्षात दर्शन करके पूजा जो हम करते हैं। ज्यादा श्रेष्ठ वह माना जाता है जो हम रोज सूर्य भगवान के दर्शन करके उनकी पूजा करते हैं, वह ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 2 है गणेश भगवान। दोस्तों, हम जानते हैं कि गणेश भगवान को भोले शंकर से यह आशीर्वाद प्राप्त है कि उनकी पूजा सभी देवी देवताओं से पहले होती है। तो जब यह बात मंदिर में प्रतिमा रखने की आई है तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम आता है। तो दोस्तों,
अगर आप मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं भगवान गणेश की प्रतिमा को, मूर्ति को, तो आपको गणेश भगवान की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि मूर्ति है वो उनकी बैठी हुई मुद्रा में मतलब होनी चाहिए, और उनकी जो सूंड है वो उस ओर मुड़ी होनी चाहिए जिस ओर भगवान जो गणेश जी हैं वो लड्डू खा रहे होते हैं, जिस ओर लड्डू लगा होता है उस ओर उनकी सूंड है वो मुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का वास है वो सदैव बना रहता है, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, मैंने ऐसा अनेक लोगों के घर में देखा है कि जो लोग भगवान गणेश की 3-3 मूर्तियां रखते हैं, तो यह शास्त्रों में सख्त वर्जित है। हमें सभी देवी देवताओं की एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए, उनकी सच्चे मन से आराधना है वो करनी चाहिए। 2 या 3 प्रतिमा है वो एक ही मंदिर में हमें नहीं रखनी चाहिए। भगवान गणेश की 3 प्रतिमा है वो एक मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3 है भगवान विष्णु। शास्त्रों के अनुसार इस पृथ्वी के रचयिता हैं भगवान विष्णु, और ब्रह्मदेव है वो है पृथ्वी के संहारकर्ता, और भगवान जो शंकर है वो है पालनहार। वह भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें सदैव मतलब करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर हमें हल्दी लगाकर करनी चाहिए, और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी दुखों से हमें छुटकारा है वो मिल जाता है। जीवन की कठिनाइयाँ जैसे संतान प्राप्ति, पैसों की तंगी या फिर कोई भी समस्या हो, सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की कोई भी लालच है वो नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बहुत ही दयालु हैं, वे सब पर अपनी कृपा है वो बनाए रखते हैं, बस उनकी भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। नंबर 4 है भगवान शंकर को देवों के देव मतलब महादेव कहा गया है, उन्हीं तीनों लोकों के स्वामी भी कहा गया है, इसलिए महादेव की पूजा करनी भी अनिवार्य होती है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा भी अवश्य ही रखनी चाहिए, उनकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की केवल एक ही प्रतिमा है वो हमें घर के मंदिर में रखनी चाहिए, एक ही प्रतिमा रखकर पूजा हमें करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करने से सभी जो भी हमारे समस्या है उनसे हमें छुटकारा मिलता है, सभी समस्याएं हमारी खत्म हो जाती हैं। नंबर 5 है माता पार्वती। माता पार्वती को उमा गौरी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती को मातृत्व शक्ति का प्रेम और सौंदर्य और विवाह और संतान की देवी भी कहा जाता है। इसलिए हर पूजा घर में मतलब माता पार्वती की मूर्ति है वो भी होनी चाहिए या तस्वीर होनी चाहिए। माता पार्वती और भगवान विष्णु की मतलब बहन भी इसे माता पार्वती को कहा जाता है, और शिवा शक्ति का अवतार भी मतलब इसे माना जाता है। माता पार्वती देवियों का समय रूप है, इसलिए इसकी प्रतिमा हमें अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखनी चाहिए। माता पार्वती की पूजा करने से अपने जीवन साथी की उम्र है वो बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है, और वैवाहिक जो जीवन होता है वह सुखद चलता रहता है। अपने घर में देवी देवताओं की तस्वीर मतलब बड़े साइज की तस्वीर है वो आप लगा सकते हैं या नहीं। जो बड़े साइज के कैलेंडर हैं उनमें देवी देवताओं की तस्वीर जो होती हैं वो आप लगा सकते हैं या नहीं, ऐसे सवाल भी हमारे मन में कई बार आते रहते हैं। जैसे पंचदेव, उपासना या प्राण प्रतिष्ठा जैसे मन में मतलब आते रहते हैं ऐसे सवाल कि हमें लगानी चाहिए ऐसी तस्वीरें या नहीं लगानी चाहिए। तो इसमें शास्त्रों में कोई पाबंदी नहीं है, तो हमें किस प्रकार की तस्वीरें हैं वो घर में लगानी चाहिए मतलब बड़े साइज की। नंबर 1 है कृष्ण की बाल अवस्था की जो तस्वीर है, भगवान कृष्ण के बचपन की तस्वीर जो है वो घर में आप लगा सकते हैं। उनके दर्शन करने से हमारे घर में सुख शांति है और सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2 है राधा कृष्ण की युगल मतलब जो जोड़ी की तस्वीर है वो हमें अपने घर में बड़े साइज की है वो लगानी चाहिए, उससे भी मतलब शुभ घर में होता है। हमें राधा कृष्ण की युगल तस्वीर है अपने घर में जरूर ही लगानी चाहिए। नंबर 3 है राम दरबार की तस्वीर भी। अगर आप अपने पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और अपनेपन की कमी को अगर देखते हैं तो अपने घर के ड्राइंग रूम में या फिर अपने घर के हॉल में सीताराम जी की बैठे हुए की तस्वीर, या फिर सभी भाई हनुमान के साथ हैं और हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, ये तस्वीर भी आप हैं वो बड़े साइज की मतलब कैलेंडर में जो आती हैं वो आप ऐसी तस्वीरें हैं घर में लगा सकते हैं। और उससे आगे है कि भगवान गणेश की तस्वीर, भगवान गणपति की तस्वीर आप अपने घर में लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि उस तस्वीर में उनकी जो सूंड होती है वो है जो लड्डू मतलब खा रही होती है, लड्डू जिस ओर लगा होता है उसी ओर मतलब उनकी सूंड है वो
होनी चाहिए। मोदक और चूहा भी उसमें जरूर होना चाहिए। अगर आप गणपति की तस्वीर अपने घर में लगा रहे हैं तो वह बैठी मुद्रा में होनी चाहिए। अगर आप अपने व्यवसायिक स्थल पर उनकी तस्वीर लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वह खड़ी मुद्रा में हो। नंबर 5 है माता लक्ष्मी की तस्वीर। हमें अपने घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर भी लगानी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में धन की समस्या है वो नहीं आती है। और नंबर 6 है कुबेर का यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं। इसे ज्ञानेंद्रियों के अनुसार अपने घर में कुबेर का जो यंत्र होता है उसका भी मतलब स्थापना है। अपने घर में बड़ी तस्वीर है वो कुबेर यंत्र की भी आप लगा सकते हैं और अपने घर के कर्तव्यों का पालन करते हुए उस यंत्र के सच्चे मन से मतलब आपको आराधना करनी चाहिए। मुझे व्यापार में बहुत अधिक उन्नति हो, हमारे धन की समस्या कभी नहीं हो, ऐसी आराधना आपको करनी चाहिए। इन सारी तस्वीरों में अपने घर में आप लगा सकते हैं और देवी देवताओं के नियमित दर्शन वो आप कर सकते हैं। घर में कौन कौन सी देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति है वो नहीं लगानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमें अपने घर में कौन से देवी देवताओं की तस्वीर और मूर्तियां हैं वो नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में भी कई देवता हैं जिनकी घर में मूर्ति रखने से अशांति फैलती है, मतलब अशांति हो जाती है। हमारे घर में कई प्रकार की समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, तो हमें किस प्रकार की तस्वीरें हैं वो घर में नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे पूजा घर को सकारात्मकता का प्रतीक मतलब माना जाता है। हम सुबह स्नान करके पूजा करते हैं ताकि हमारा शरीर सकारात्मकता हो और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हम भरपूर एनर्जी के साथ पूरा दिन है वो काम कर सकें। जब कभी भी अपने घर में मूर्तियां या तस्वीर लगाने की सोचते हैं तो हम आपको बता दें कि इन देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति आपको कभी भी नहीं लगानी चाहिए। और अगर आपके घर में यह मूर्तियां हैं तो आप उन्हें तुरंत जाकर किसी मंदिर में दान कर दें। एक होती है नटराज की, जो शंकर भगवान की नटराज की अवस्था की जो मूर्ति होती है उसका अर्थ होता है नृत्य करते हुए। दोस्तों भगवान शंकर नृत्य तभी करते हैं जब अत्यधिक क्रोध में हो जाते हैं, इसलिए घर में पर मतलब अपने घर के मंदिर में या अपने घर में भगवान शंकर की तांडव करती हुई मूर्ति या तस्वीर आपको लगाना मतलब शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको ऐसी तस्वीर घर में लगाने या मूर्ति लगाने से आपको बचना चाहिए। ऐसी मूर्ति रखने से घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव भी हो सकता है, तो आपको मतलब घर में अशांति हो सकती है। तो इसलिए अगर आप घर में भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति रखी है तो आप उसे तुरंत ही हटा दें, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं आप इनको। नंबर 2 है माता महाकाली। माता महाकाली की जो स्वरूप है वह भी देवियों का विध्वंस का मतलब जो रूप है, इसे महाकाली को मतलब माना जाता है। इस रूप में माता काली को कितने जो माता काली का एक काल का स्वरूप है उसको कितने राक्षसों का वध किया था, इसलिए माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए माता काली का रूप धारण किया था। तो माता काली का क्रोध अपार है, उसके क्रोध को आसानी से शांत नहीं किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है एक कथा के अनुसार कि जब माँ दुर्गा माँ काली का रूप धारण किया तो उसने राक्षसों का गर्दन मतलब अलग कर दी थी, उनका संहार किया था। माता काली का इस क्रोध से इस पूरी पृथ्वी के दानवों को खत्म कर देना चाहती थी। यह देखकर सभी देवी देवता हैं वो चिंतित हो गए थे और फिर भगवान शंकर महाकाली के सामने आकर लेट गए थे। माता काली अत्यंत ही क्रोध में राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। उन्होंने नहीं देखा था कि उनका पैर है वो भगवान शंकर के ऊपर पड़ गया है और जब ध्यान गया तो उसका क्रोध शांत हो गया था, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी भूल हो गई थी उनसे कि उन्हें अपने पति पर ही पाँव है वो रख दिया था। दोस्तों इस कथा से मतलब हम जान सकते हैं कि माता काली कितने क्रोध में थी। इसलिए शास्त्रों का मानना यह है कि अपने घर में माता काली की क्रोध से भरी जो तस्वीर होती है या मूर्ति होती है आपको नहीं लगानी चाहिए। अगर आप माता काली की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं तो घर के लोगों के अंदर भी क्रोध बढ़ता है। दोस्तों आप कोशिश करें कि अपने घर में किसी भी देवी देवताओं की क्रोध वाली मुद्रा की जो तस्वीर होती है वो ना रखें। अगर घर में क्रोध वाली मुद्रा की जो तस्वीर होती है तो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए घर पर मूर्तियां हैं वो क्रोध वाली नहीं होनी चाहिए। जो भी तस्वीर है उनमें क्रोध, किसी अगर देवी देवता को क्रोध आ रहा है तो ये तस्वीर है वो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। इसलिए अपने घर में मूर्तियां हैं वो ऐसी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3 है कि शनिदेव की मूर्तियाँ।
शनिदेव को सर्वोच्च ब्रह्मांड का सबसे न्यायाधीश देवता मतलब माना जाता है, लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही उनकी दृष्टि है वो श्रापित हो गई थी। शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया था कि उनकी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। शनिदेव की मतलब मूर्ति को घर में रखना, उसकी दृष्टि हमारे घर के सभी सदस्यों पर पड़ती है, जो शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसा करने से आपकी मतलब शक्ति है वो हीन हो सकती है, इसलिए शनिदेव की मूर्ति है वो घर में नहीं रखनी चाहिए, यह शुभ नहीं माना गया है। अगर आपने अपने घर में शनिदेव की मूर्ति रखी है तो आज ही उस मूर्ति को किसी मंदिर में है वो दान कर दे। आपको शनिदेव की मूर्ति है वो घर में नहीं रखनी चाहिए। जितनी भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं उन सब के स्वामी कहे जाते हैं भैरवनाथ जी। तो भैरवनाथ की पूजा करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। भैरवनाथ की पूजा तंत्र मंत्र और त्याग से होती है। तांत्रिक लोग हैं जो विधि विधान से इनका पूजन कर सकते हैं। हम सब लोग जिनको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है भैरव की पूजा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें भैरवनाथ की मूर्ति अपने घर में है अपने पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में भैरवनाथ की मूर्ति रखी है तो आप उसे आज ही किसी मंदिर में दान है वो कर सकते हैं। नंबर 5 है लक्ष्मी माता की खड़ी मुद्रा में जो मूर्ति होती है या तस्वीर होती है। हर इंसान की कामना होती है कि लक्ष्मी उसके घर में निवास करे, लेकिन अगर आपके घर में पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में जो मूर्ति है या फिर तस्वीर है तो यह धन को निवास करने के अच्छे संकेत नहीं है। आप अपने हाथों में मतलब धन है वो आपके हाथों में नहीं ठहरता है। तो इसलिए हमें हमेशा लक्ष्मी माता की बैठी हुई मूर्ति या मतलब फोटो ही लगानी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में धन संपत्ति का वास हो। आपके घर में अगर खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर किसी पास के मंदिर में दान कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की मूर्ति के साथ आप गणेश जी और सरस्वती जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन तीनों मूर्तियों की मतलब मुद्रा है वो बैठी हुई ही होनी चाहिए। इनकी खड़ी मुद्रा की मूर्ति या तस्वीर है वो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि सुख समृद्धि का वास है वो कभी भी नहीं होता है। इसलिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को एक साथ में रखें तो वह बैठी हुई मुद्रा में ही रखनी चाहिए। नंबर 6 है राहु केतु की मूर्ति। तो समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने राहु नाम के राक्षस को सुदर्शन चक्र से मतलब 2 हिस्सों में काट दिया था, जिससे कि सर वाला हिस्सा राहु के नाम से प्रचलित हो गया और बचा हुआ जो भाग है वह केतु के नाम से। शास्त्रों में राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान प्राप्त है, पर यह दोनों ही ग्रह वो समय नहीं माने जाते हैं, इसलिए सही नहीं माने जाते हैं। इसलिए पूजा घर में इसकी मूर्ति है वो रखना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप 9 ग्रहों के यंत्र की स्थापना कर रहे हैं तब आप उसे राहु केतु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अकेले में आप राहु या केतु की मूर्ति की पूजा करना मतलब शुभ नहीं माना गया है। इसलिए अपने घर के पूजा स्थल में कभी भी इन दोनों की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में एक देवता की ही मूर्ति रखकर पूजा करने का मतलब महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार आगे कुछ बातें कही गई हैं जिनका मूर्ति स्थापना के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। घर में 2 शिवलिंग कभी भी नहीं होने चाहिए। गणेश भगवान की 3 मूर्तियां हैं वो नहीं होनी चाहिए और 2 शंकर नहीं होने चाहिए और 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए और 2 शालिग्राम जी की पूजा है उनकी भी मतलब 2 की घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है, 2 मूर्तियां रख सकते हैं, उनका मतलब क्या है। तो दोस्तों सुझाव यह है कि आप हर देवता की सिर्फ एक मूर्ति रखें और सच्चे मन से उनकी पूजा और आराधना करें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हैं वो ज़रूर दे सकते हैं।